नमस्कार, जोहार सरगुजा। मैं हूं आनंद। स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ 56 में। प्रदेश में गर्मियों का आगाज हो चुका है और आगाज हो चुका है गर्मियों का संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में। गर्मियों की बढ़ती तपिश और मानव शरीर की संवेदनशीलता को लेकर और तरह तरह की बीमारियों को लेकर जिस तरह की सावधानी और जागरूकता की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर महेश गौतम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 56 के इस प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद आपका भी। और समय की महत्ता और समय की सीमितता को समझते हुए हम डॉक्टर साहब का ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे और डायरेक्ट पहले प्रश्न कराएंगे। डॉक्टर साहब, बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है इस वर्ष क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, निसंदेह इस वर्ष पिछले वर्षों की भांति गर्मी काफ़ी पड़ने वाली है और उसकी तैयारियाँ लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि इस साल ठंड भी हम लोगों ने देखी है, काफ़ी बढ़िया ठंड पड़ी है। और उसको देखते हुए ये पूरी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो दिख भी रहा है कि इस साल गर्मी बहुत ही पड़ने वाली है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जी, हीट वेव, हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक, इन शब्दों को आमतौर पर एक ही तरीके से उपयोग किया जाता है डॉक्टर साहब, लेकिन मेडिकल टर्म में इनमें क्या अंतर है डॉक्टर साहब? देखिए, हीट वेव मतलब लू लगना है ना। जब काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, काफ़ी टेम्परेचर हो जाता है तो लू लगता है। और इस लू की वजह से जो स्ट्रोक, मतलब जब उसको हम फील करते हैं बॉडी में और उसकी जो तपिश होती है वो एक स्ट्रोक की श्रेणी में आता है। और जो एग्जॉस्टर की बात की आप, जो जब उसका रिएक्शन हमारी बॉडी से जब निकलता है ना, तो उसको हम एग्जॉस्टर बोलते हैं। और तीनों एक ही पहिए के रूप हैं, बस एक ही सर्कल में चलने वाले। बिल्कुल। तीसरा प्रश्न डॉक्टर साहब, कुछ दवाइयाँ गर्मियों के मौसम में लेना सामान्य तौर पर खतरा भरा होता है। कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं और किन दवाइयों को लेकर सतर्कता रखनी चाहिए? देखिए, गर्मियों में सबसे जो हानिकारक दवाइयाँ होती है एंटीबायोटिक, जो कि आजकल चलन में है। बच्चों को, बुजुर्गों को, खासकर जो पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को एंटीबायोटिक सेवन से वर्जित करना चाहिए, विशेष उनका इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, पेन किलर आजकल आम चलन में है। थोड़ा सा भी कहीं दर्द हुआ, लोग मेडिकल स्टोर गए, वहाँ से पेन किलर बिना किसी डॉक्टर के सलाह के खा लिए, जो कि शरीर के काफ़ी नुकसानदायक है। तो इन गर्मियों में खासकर एंटीबायोटिक और पेन किलर से बचना चाहिए और हल्की तरह चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। देखा जाता है कि वर्तमान जीवन शैली के भीतर काफ़ी बीपी और शुगर के पेशेंट भी हैं, तो क्या ये जिस तरह की दवाओं का सेवन करते हैं इसमें भी किसी तरीके का खतरा है, किसी तरीके की सतर्कता उन्हें भी रखनी चाहिए? बिल्कुल। गर्मी को देखते हुए ऑलरेडी जो बीपी और शुगर के पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो होती है और काफ़ी अंदर से पेशेंट जो वीक होता है। तो इस कंडीशन पे यदि वो पेशेंट ज़्यादा एंटीबायोटिक या ज़्यादा पेन किलर सेवन करते हैं तो निसंदेह उनके शरीर के लिए वो काफ़ी हानिकारक है, और जो कि उनकी इम्यूनिटी को, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और जो है प्रभावित करने का काम करता है। अगर किसी को गर्मी लगने के या लू लगने के प्रारंभिक लक्षण दिखे डॉक्टर साहब, तो घर में प्राथमिक तौर पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, गर्मियों को देखते हुए सबसे पहले तो हर घर में गर्मी के हिसाब से तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉल हो गया, ORS हो गया, है ना, और जैसी सारी चीज़ें आती हैं, शिकंजी के जूस हो गए, ये पर्याप्त व्यवस्था में होनी चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें, इन पदार्थों का सेवन करें। घर से आने के बाद थोड़ा रुकें और इनका सेवन करें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, डिहाइड्रेशन से बचें, बाहर की खराब वस्तुओं का सेवन ना करें और घर का हेल्दी भोजन लें और मस्त रहें। जी, बच्चों और बुजुर्गों के बारे में हम बात कर चुके डॉक्टर साहब, और एक बहुत संवेदनशील कामगार श्रेणी होता है डॉक्टर साहब, कंस्ट्रक्शन मजदूर या कंस्ट्रक्शन लेबर, जो खुले आसमान में तपती गर्मी के बीच में जिनका काम करना अपने पेट के लिए मजबूरी है, उन्हें किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए? और जो कंस्ट्रक्शन का काम कराने वाला ठेकेदार या ऑनर है, उसे किस तरीके की सुविधाएँ दी जानी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर निर्बाध रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को संपादित कर सकें? देखिए, जो बहुत अच्छा सवाल किया। जो इस श्रेणी वर्ग में आते हैं, विशेषकर मजदूर वर्ग के लोग, उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर जिस साइड में काम कर रहे हैं, कभी भी गर्मियों में खाली पेट काम करने ना जाएँ, क्योंकि खाली पेट काम करने से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा, थोड़ा इंटरवल में पानी पीते रहें। जो भी वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, पानी का भरपूर सेवन करें, खाना भले कम खाएँ। और जो वहाँ के ठेकेदार हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने ऐसे वर्कर को की देखभाल के लिए जहाँ भी वो साइट चल रही है वहाँ सेंटर में होना चाहिए। उनको पर्याप्त वहाँ पर पानी की, नाश्ते की व्यवस्था होनी चाहिए, आराम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार जो 8 घंटे काम करने का जो रूल है, उसमें थोड़ा सा लचीलापन आना चाहिए। तो गर्मी को देखते हुए इंसान तो वो भी हैं, काम करना मजबूरी है, लेकिन थोड़ा सा ये ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए, ब्रेक डाउन करके काम लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने सतर्कता और हाइड्रेशन और अन्य बिंदुओं के बारे में बात की, लेकिन आप एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हीट वेव, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन
इन सभी से बचाव के लिए होम्योपैथी अप्रोच क्या कहती है? देखिए, इन सभी चीज़ों में होम्योपैथी का बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है और अच्छी मेडिसिन आती हैं जो कि सारे इन सिम्टमों को बिल्कुल क्योर करने का दावा करती हैं और करती भी हैं। मैं पिछले गर्मियों में लगातार जो देखते आ रहा हूँ कि इस सीज़न में लगातार लू के पेशेंट जाते हैं जिनको लूज मोशन की शिकायत होती है, आंखों में बढ़ने की इरिटेशन की शिकायत होती है, हेडेक की शिकायत हो जाती है। तो इस केस में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा वर्क करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। लूज मोशन में तो बिल्कुल इतना फास्ट काम करती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते और 2-3 डोज देने से ही पेशेंट जो है क्योर हो जाते हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को ऐसी कोई समस्या होती है तो अपने नज़दीकी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, सलाह लें, मेडिकेशन लें और स्वस्थ रहें। ये होम्योपैथी क्या बच्चे और मध्य उम्र के और बुजुर्ग या तीनों के लिए समान रूप से बेनिफिशियल है? जी, सभी एज ग्रुप के लिए, स्पेशली जो आप बोले बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है और जो अंदर बॉडी में जो उनके एलर्जिक जो पॉल्यूंस होते हैं उनको भी खत्म करने का काम करती है। इसलिए ये वर्ग विशेष रूप से होम्योपैथी का सहारा लें और बिना साइड इफेक्ट के अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो ये तो डॉक्टर महज गौतम 20 वर्षों का अनुभव है डॉक्टर साहब को और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से संवेदनशीलता गर्मी को लेकर मानव शरीर की होती है और उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। शरीर को हाइड्रेट रखना काफ़ी ज़रूरी है, ब्रेक डाउन लेना काफ़ी ज़रूरी है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों का देख रेख और निरीक्षण करते रहना काफ़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।